हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 6 फरवरी 2022 और 6 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिगो के जो प्रबंध निदेशक बने वो बने राहुल भाटिया। ऑप्शन ए। इंटरग्लोब एविएशन ने तत्काल प्रभाव से अपने सह संस्थापक राहुल भाटिया को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की जनक है। भाटिया इंटरग्लोब एविएशन के सह संस्थापक और प्रमोटर हैं। मेलेवितील दामोदरन इंडिगो के अध्यक्ष हैं और इसका जो मुख्यालय है वो आपका गुड़गांव में है। गुड़गांव का है आपका हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित उपाय स्थल घोषित किया गया? तो ये कौन सा जो है आधारित क्षेत्र उपाय स्थल घोषित किया गया? यह आपका अरावली जैव विविधता पार्क। ऑप्शन बी। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया। अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय टैग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं हैं लेकिन समृद्ध जैव विविधता रखते हैं। पार्क 390 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 300 देसी पौधे और 1,01,000 पेड़ों के साथ अर्धशुष्क वनस्पति है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने वेस्ट टू हेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई? तो वह फेलोशिप कौन सी है? वह फेलोशिप है आपकी स्वच्छता सारथी। ऑप्शन सी। भारत सरकार के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं इनके कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की। इसे इसके वेस्ट टू हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया। यह युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाएगा जो अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जागरूकता अभियान आदि के सामुदायिक कार्य में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द इमोर्टल किंग राव पुस्तक किसने लिखी? द इमोर्टल किंग राव पुस्तक लिखी वाहिनी वारा ने। ऑप्शन डी। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने वाहिनी वारा के पहले उपन्यास द इमोर्टल किंग राव के अधिग्रहण की घोषणा की। यह 3 मई को भारत और अमेरिका में रिलीज होने वाली है। इसे फोर्थ एस्टेट इन प्रिंट के तहत प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक 1950 के दशक में दक्षिण भारत के नारियल के बागानों से लेकर निकट भविष्य में अमेरिका के वैश्वीकृत क्षेत्र तक समय और महाद्वीपों पर आधारित एक गाथा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे NCERT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो NCERT के निदेशक बने दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन ए। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का नया निदेशक नियुक्त किया गया। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो तब के लिए नियुक्त किया गया है। NCERT एक स्वायत्त निकाय है
जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पोसोको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला? तो यह कार्यभार संभाला एस.आर. नरसिम्हन ने। ऑप्शन बी। पोसोको पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक एस.आर. नरसिम्हन ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला। उनकी नियुक्ति 1 फरवरी से प्रभावी है। उन्हें 2019 में IEEE PES दिल्ली चैप्टर आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग अवार्ड और 2020 में शिगर CIGRE के विशिष्ट सदस्य से सम्मानित किया गया है। जो आपका पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेट लिमिटेड है, ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में CPSE है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एकुशे पदक के पुरस्कार के लिए 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की? यह घोषणा की बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो आपका ये एकुशे पदक है, ये बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, जिसके लिए 24 प्रतिष्ठित हस्तियों के नामों की घोषणा की गई। पुरस्कार के लिए भाषा आंदोलन श्रेणी में 2, मुक्ति युद्ध श्रेणी में 4, कला संगीत तथा नृत्य श्रेणी में 7, समाज सेवा में 2, भाषा और साहित्य में 2, अनुसंधान में 4 और पत्रकारिता और विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा में 1-1 व्यक्ति को नामित किया गया है। अब बांग्लादेश ने यह घोषणा करी, तो बांग्लादेश के बारे में जानती है। यह है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। यह है बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CMIE के अनुसार, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई? तो CMIE के अनुसार जो भारत की बेरोजगारी दर है वह 6.57% हो गई है। ऑप्शन डी, जो मार्च 2021 के बाद सबसे कम है। जनवरी में शहरी भारत में बेरोजगारी 8.16% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह सबसे कम 5.84% थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक होता है आपका CGA व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसके रूप में नियुक्त किया गया आपका सोनाली सिंह को। ऑप्शन ए। केंद्र ने दीपक दास के सेवानिवृत्त होने के बाद लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग और वित्त मंत्रालय का प्रभार सोनाली सिंह को दिया। वह वर्तमान में अपर लेखा महानियंत्रक हैं। भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी अक्टूबर 2019 में अपर लेखा महानियंत्रक के रूप में CGA में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की जो लघु जीवनी है वह लिखी नवदीप सिंह गिल ने। ऑप्शन बी। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी को विमोचन किया गया। यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। पुस्तक में 72 पृष्ठ हैं और इसमें नीरज के जीवन इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट की डिलीवरी की? तो भारत ने यह डिलीवरी श्रीलंका को करी है। ऑप्शन सी। भारत ने 4 फरवरी को 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट की डिलीवरी शुरू करके श्रीलंका को अपनी कोविड-19 सहायता जारी रखी। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने यह जानकारी दी।
श्रीलंका द्वारा एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना करने की वजह से भारत ने यह कदम उठाया और वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए द्वीप राष्ट्र को 2415 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। हाल ही में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, इनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई। अब श्रीलंका को ये डिलीवरी करी गई टेस्ट किट की, तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। यह है श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। ये श्रीलंका का क्या है, आपका फ्लैग। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और जो आपके प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी दिशा पटानी। ऑप्शन डी। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 बिलियन जोड़ी फुटवियर बेचता है। इसके उत्पादों को bata.in पर भी बेचा जाता है और पूरे भारत में हजारों मल्टी ब्रांड फुटवियर डीलर स्टोर में बेचा जाता है। इससे पहले बाटा कीर्ति सेनन, स्मृति मंदाना आदि मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन बने। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एग्जिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद के लिए किस देश को 500 मिलियन डॉलर ऋण की सहायता प्रदान की, तो यह सहायता प्रदान की गई थी श्रीलंका को। ऑप्शन बी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।